हेलो स्टूडेंट्स, वृषालीस मैथ्स एकेडमी में आपका बहुत स्वागत। आज हम नॉन एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फोर्थ केस का एग्जांपल देखने वाले। फोर्थ केस ही क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, ये यहाँ m है और यहाँ n है। आप जब मेरा नॉन एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जब वीडियो देखोगे तब आपको इजी से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कौन सी केस यूज कर रहे हैं। तो चलो देखो, यहाँ ये तो m है, मैं यहाँ बताती हूँ। अब हम ये फोर्थ केस क्यों यूज करेंगे। देखो, ये m है, m क्या है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, और n क्या है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई रेज टू 4। देखो, यहाँ m और n है। इसमें से छोटा कौन सा है मैंने क्या बताया, जो छोटा होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। जो छोटा कौन सा है m है, इसलिए हम केस फोर्थ यूज करते हैं। तो चलो पहले तो हम इसका डो m बाय डो y और डो n बाय डो x निकालते हैं। तो चलो डो m बाय डो y, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y, तब x कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर प्लस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1। अब n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, n का डेरिवेटिव 2 कॉमन, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो y स्क्वायर कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, सो प्लस 1, और y क्या होगा कांस्टेंट, y रेज़ टू 4, y इज अ कांस्टेंट व्हेन, जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे तो वो क्या होगा 0 होगा। तो देखो, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं 3x y स्क्वायर प्लस 1, और इसे सिंप्लीफाई करते हैं 2 इंटू 2 4x y स्क्वायर प्लस ये 2 इसे मल्टीप्लाई होगा। देखो ये ब्रैकेट में 2 है, सो इसे ही मल्टीप्लाई होगा प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम फोर्थ केस यूज करते। देखो m छोटा है, देखो पहले तो हमारा डो m बाय डो y इक्वल आया क्या डो n बाय डो x से? नहीं, सो विच इज नॉट इक्वल टू डो n बाय डो x, देयरफॉर इट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देयरफॉर अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करेंगे। क्यों इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करेंगे? अब हम फोर्थ केस ही यूज करेंगे क्योंकि यहाँ m है और यहाँ n है, देयरफॉर m छोटा है इसलिए वो हम डिनोमिनेटर में लेंगे। m छोटा है इसलिए हम डिनोमिनेटर में m लेंगे, और ये इसकी यहाँ इस पोजीशन की टर्म सेम होती है। इस पोजीशन की सेम क्या होती है, m और m सेम, डो m बाय डो y, और क्या रहा n रहा, सो n डो n बाय डो x अपॉन m। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो डो n बाय डो x क्या है हमारा, डो n बाय डो x 4xy स्क्वायर प्लस 2 माइनस डो m बाय डो y, डो m बाय डो y क्या आया 3xy स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन m क्या है, m हमारा क्या है xy क्यूब प्लस y। ओके, देखो अब यहाँ क्या रहता है, देखो 4xy स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर, 4 माइनस 3 1, xy स्क्वायर सेम है, ये xy स्क्वायर सेम है, इसलिए इसके कोएफिशिएंट के हमने क्या की सब्ट्रैक्शन की, 4 माइनस 3 1, सो 1xy स्क्वायर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज प्लस 1, 2 माइनस 1 1, सो प्लस 1 अपॉन, देखो अब हम यहाँ y और यहाँ भी y क्या है कॉमन है, सो टेक आउटसाइड, सो y जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रहेगा xy स्क्वायर प्लस 1 आया क्या, देखो xy स्क्वायर प्लस 1, xy स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म सेम है, सो सेम टर्म क्या होगी कैंसिल होगी, सो ये क्या रह गया 1 अपॉन y। हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया 1 अपॉन y। मीन्स ये पहले तो क्या आता है फंक्शन ऑफ y। हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy होता है। यहाँ हम f ऑफ y हमारा क्या आया 1 अपॉन y इंटू dy, e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y dy इज log y,
log y। सो e और log कैंसिल होता है, सो ये क्या रह गया, e और log कैंसिल, क्या रह गया y। सो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया y। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू y। नेक्स्ट, अब हम हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारी इक्वेशन क्या है, y इंटू एक्स वाई क्यूब प्लस y इंटू डी एक्स प्लस 2y को मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x प्लस y रेज टू 4 इंटू dy इक्वल टू 0। अब हम y अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू वाई रेज टू 4 प्लस y इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस देखो 2x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू y क्यूब प्लस 2xy प्लस 2y रेज टू 5 dy इक्वल टू 0। देखो ये रहा m और ये रहा हमारा पूरा n। सो जब आप दो m बाय दो y और दो n बाय दो x निकालोगे तब वो इक्वल आता है, क्योंकि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई किया है। अब और वो मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब हम इसका क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इज, क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ m dx where y is a constant प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n, बट यहाँ कंडीशन क्या होती है, टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x into dy इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो देखो m क्या है, एक्स वाई रेज टू 4 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ऐसे n में से टर्म हमें फाइंड आउट करनी है कि जिसमें x की टर्म नहीं है। देखो ये है n, सो यहाँ x है, यहाँ भी x है, एक ही टर्म है कि जहां x नहीं है। सो क्या है वो 2 इंटू वाई रेज टू 5 इंटू डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो यहाँ क्या लिखा है, y कांस्टेंट, सो टेक आउटसाइड y रेज टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx। अब हम क्या करते हैं, सेपरेट इंटीग्रेशन दे रही है, प्लस y स्क्वायर कांस्टेंट टेक आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ क्या नहीं मीन्स 1 इंटू dx प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y रेज टू 5 इंटू dy इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो y रेज टू 4 x इंटू dx, integration of x is x square by 2 plus y square, integration of 1 into dx is x plus 2 into y raised to 5 का integration with respect to y raised to 6 upon 6 equal to integration of c। सो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, x square y raised to 4 upon 2 plus x y square plus 3 y raised to 6 upon 3 equal to constant of integration c। सो ये रहा हमारा जनरल सॉल्यूशन। सो इस तरह से हमने फोर्थ केस का इक्वेशन सॉल्व किया है। थैंक यू।